तो सर्कल्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज एक नया टॉपिक है आप लोगों के सामने, कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना। क्या लिखे हैं? कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल। स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं, जिसमें आपने दो सर्कल देखा है। एक सर्कल जिसकी सेंटर C1, दूसरा सर्कल जिसकी सेंटर C2 है, और दे आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q, ठीक है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द सेंटर ज्वाइनिंग पॉइंट्स BM एंड द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड PQ is M and PQ is the known as common chord of the circle, ओके। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, आप देख रहे हैं। द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल इज, दो सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1, और दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल। दोनों को कॉमन है ना, लेंथ निकालना है, ठीक है। कॉमन कॉर्ड की जगह लेंथ निकालना है। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। यू आर वाचिंग समर एंड फाउंडेशन कोर्स रिलेटेड टू क्लास 11th बेस ऑफ चैप्टर नेम सर्कल। तो जैसे कि कॉर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में और पिछले वीडियो में, आप देखेंगे तो सारा डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन किया है। कॉर्ड, एक कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, इंटरसेक्शन, ये सब, बायसेक्टर, ये सब मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन देख के उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड क्या है? अब कॉमन कॉर्ड किसी एक सर्कल होता है, अगर दोनों सर्कल का एक कॉर्ड बन जाए तो उसको हम कॉमन कॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन? कॉमन कॉर्ड। तो इसका डेफिनेशन है द कॉर्ड ज्वाइनिंग, है ना, द कॉर्ड, है ना, द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। देखिए ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, इसका क्या है? ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो क्या लिखोगे अब? द कॉर्ड, है ना, लिखिए इसको। द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल इज नोन एज देयर कॉमन कॉर्ड, ओके। क्लियर? लिख लिए। द कॉर्ड joining the two point of intersection of two circle is known as common chord, okay। तो चौक चौक चौक, चलिए मान लो दो सर्कल हैं। एक सर्कल को हम बोलते हैं S1, इसका पहला फार्मूला देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फार्मूला जो था कल की क्लास में मैंने, कल का मतलब जब भी होगा। दूसरा सर्कल का फार्मूला है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब हम दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करिए, है ना, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड का हमको निकल जाएगा फार्मूला, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करिए तो डायरेक्ट यहीं से कर दें। हाँ चलिए, S1 माइनस S2, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, 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 तो ये 60 से कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों में से हमको x कॉमन निकलेगा। तो क्या निकलोगे? 2 और g1 माइनस g2 x प्लस 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2, ठीक है। ये इक्वेशन निकल गया हमको कॉमन कॉर्ड का। अब इसका जो सेंटर होगा माइनस g1 माइनस f1, इसका सेंटर होगा माइनस g2 माइनस f2, ठीक है। अब देखिए m इज डिवाइडेड ऑफ PQ in equal parts, ठीक है। तो PM इक्वल टू QM, तो PQ इज इक्वल टू जाएगा 2PM, याद रखिएगा, या 2QM,
कोई डाउट यहाँ तक? अब देखिए, यदि हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक राइट एंगल मिल रहा है और ये एक दिख रहा है आपको वहाँ से, तो यदि हमको PM निकालना है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम जा रहा है, तो C1P का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस C1M का स्क्वायर, तो C1P का स्क्वायर माइनस C1M का स्क्वायर, ये हमको निकल जाएगा PM। कोई डाउट? C1P माइनस C1M, ठीक है, ये हमको निकल जाएगा लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। क्या है ये? लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड, और यही से बोलता है द लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो सबसे पहले समझ गए आप लोगों ने, दो सर्कल है, दो सर्कल किसी पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद हमको क्या निकालना है, इसका कॉमन कार्ड। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, S1 और S2 जो सर्कल दिया है उस सर्कल का हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले कॉमन, उसके बाद फिर लेंथ हम निकाल लेते हैं, है ना? क्लियर? तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, इसको उतार लीजिए। जल्दी से उतार लो। ओके, तो अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड। तो S1 हमको दिया हुआ है, S1 कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और S2 इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम S1 ले लेते हैं, इसको हम S2 लेते हैं, प्लस 4x प्लस है ना, 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड का हम फॉलो लेंगे EQUAPION। देखो आसान से इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड PQ ये निकालते हैं। ये मान लो दो इक्वेशन है, दो सर्कल है, इसका इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इसका हम इक्वेशन निकालते हैं PQ का। कितना हो जाता है, S1 माइनस S2। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 2x। 3y में से 3y जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1। ये हमको क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड का क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, है ना, एक हम सर्कल माने हैं S1 और एक माने हैं S2। तो S1 की जो रेडियस सेंटर निकलेगा, कितना निकलेगा, -2g, मैंने -2 याद आ रहा है, 2g इक्वल टू 4 हो जाएगा -3/2। और S2 का क्या निकल जाएगा सेंटर, -1 और -3/2। ठीक है, कोई डाउट? ये S1 और S2 का हमको निकल गया सेंटर। अब समझ में आ रहा है ना, ये S1 है, -g -f। अब इसकी रेडियस निकाल लेंगे दोनों की। इसकी रेडियस निकलेगी g² प्लस f² माइनस c, है ना, इसका g² माने 4 प्लस 9/4 -2, और इसकी रेडियस निकलेगी, है ना, 1 प्लस 9/4 -1। ठीक है, तो इसका कितने का, 4 में से 2 गया तो 2, है ना, 2 4 2 8 हो जाएगा, 8 और 9 17/4, ये कट जाएगा, √3/2 और इसको √17/2। ये रेडियस निकल गई हमको, दोनों का हमको सेंटर निकाल दिए, अब हमको रेडियस निकल गई। अब क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड ऑफ द 2 सर्कल एंड, है ना। अब लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड का मैंने फार्मूला क्या बताया था, PQ = 2PM, PQ = 2PM।
तो PM को हम निकाले थे क्या, ये CM, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाउन कर रहे थे किस पर, इस कॉर्ड पर। ये जो सेंटर है C1 का सेंटर कितना है, S1, ये -2 या किसी को भी हम मान सकते हैं। यहाँ से हम इस पर परपेंडिकुलर डाउन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका लेंथ निकल जाएगा। ओके, तो डाउन कीजिए परपेंडिकुलर, CM इक्वल टू C1M इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम C1 इज कॉमन कार्ड, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन कार्ड, है ना। कितना का कॉमन कार्ड है, 2x + 1। अब उसको हम निकाल देते हैं, 2x + 1 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू को हमको क्या करना है, पुट कर देना है। तो हमने कितना माना है, -1 और S2, है ना। C1M लिए हैं तो इसको हम C2 कर देते हैं, इसको C1 कर देते हैं, -G1, तो C2 कितना है हमारे पास, -1, है ना। C1M लिए हैं, C1M लिए है ना, C1, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लगा देते हैं 2 × -1 + 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये, -2 + 1 अपॉन 2, -1/2, आंसर हो गया। कोई डाउट। अब PQ इक्वल टू 2PM निकालना है। क्वेश्चन यही बोल रहा है द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड ऑफ द सर्कल कितना होगा। ठीक है, ये तो हमको निकाल लिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। अब लेंथ बोलता है तो PQ इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2PM, है ना। PQ इक्वल टू क्या है, PQ इज इक्वल टू 2PM। तो हम निकाले थे PM की वैल्यू, है ना, ये देखो यहाँ से, है ना। तो इसी को हमको निकालना है फार्मूला के अनुसार से। लगा लीजिए आप लोग फार्मूला जो बताया था मैं, कौन सा फार्मूला लगाना है, C1P - C1M। अब इसको लगा लेते हैं, ठीक है, C1P से C2P। अब आपने रेडियस तो निकाला ही है सबका, उसको लगा लेते हैं और फार्मूला निकल जाएगा। करिए, क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, फार्मूला जो PQ इक्वल टू 2PM, ये PQ निकालेंगे तो 2PM, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, C1P का होल स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस C1M का स्क्वायर, है ना। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसे, C1P से हम C1M को निकालेंगे। अब C1P कितना है, इसकी रेडियस कितनी निकाले थे अपन, है ना। रेडियस हमने निकाला था कितना, √3/2, √3/2। और C1M कितना है हमारे पास, C1M निकाला था हमने 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस था ना, ये मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। एक बार और रिविजन कर देंगे इसको, तो क्या आएगा अपने पास, 2 है 3 - 1/4, क्लियर, 3 - 1/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर बाई 4, 1 का स्क्वायर 4, तो कितना बचेगा, 2/2 √2 कट गया, √2 आंसर आया। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन है। सॉरी, √, नहीं था ये, तो 9 - 1, है ना। तो कितना हो जाएगा, 8/4, तो 4/, है ना,
8/4 हो जाएगा ऐसा, 2 इंटू 2/8 हो जाएगा 2√2, 2 कैंसिल। एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। 2√2। देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया है, दो सर्कल दिया है, S1 और S2, x² + y² + 2x + 3y + 1 S2 दिया है। अब इनको लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड का 4 ऑप्शन आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड। ये S1 S2 दिया है, ये S1 है, ये S2 है, ये छोटा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है, दोनों का हमको इक्वेशन दिया है। जब दोनों का हमको इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड निकालने के बाद दोनों के सर्कल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको इक्वेशन निकलता है कॉमन कार्ड 2x + 1। अब दोनों रेडियस, दोनों जो सर्कल है उसका हम क्या करते हैं, सेंटर निकालते हैं। तो S1 का सेंटर हमको मिलता है कितना, एक्चुअल में S1 हम इसको माने हैं S1, ये S2 हो गया ना, किसी भी ले सकते हैं। तो S1 निकाला है हमारा -1 और -3/2 और S2 निकला है -2 और -3/2। क्या फार्मूला से, -g -f। और रेडियस का क्या फार्मूला होता है, g² + f² - c। तो g1² + f1² - c1 और g2² + f2² - c2 निकाले हम। पहले का रेडियस कितना निकाले हैं, ये 1 कट गया, ये √, गलत लिख दिए हम, ये 3/2 निकलता है, √17/2। ठीक है। तो S1 का रेडियस हमको निकलता है पहले स्फीयर का 3/2 और दूसरा स्फीयर का निकलता है √17/2। ठीक है। अब हम C1m निकालते हैं। C1m क्या है, डिस्टेंस। ये देखिए सेंटर से ये कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऐसा, ये कॉर्ड है इस पर C1 से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन कार्ड C1m हम, है ना। इक्वेशन ऑफ कार्ड का क्या फॉर्मूला निकाला है, 2x + 1। इसके रेडियस से हम परपेंडिकुलर डाउन करते हैं तो उसकी क्या निकलती, लेंथ तो बाद में निकलेगी, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलती है। x और y की वैल्यू कितनी है, -1 और -3/2, तो x की जगह -1 रखते हैं। और इसका हम पिछले बार निकाले थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, इसका x का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 4 आ गया, है ना, √2 से। तो -2 + 1/1/2 इसका क्या निकल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन कार्ड C1m। ठीक है। अब हमको लेंथ निकालना है, तो PQ = 2pm, PQ = 2pm। तो pm = ये निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, जो हाइपोटेनस इसकी रेडियस हो गई जो कि 3/2 निकली थी, तो हो गया 9/4। और हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने कितना, हाफ, तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4। और फार्मूला हमारा निकला कितना, 2√2। क्लियर। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चंस। कभी कभी क्वेश्चंस मिस्टेक लिख देते हो, इसलिए हमको क्वेश्चंस को देखना पड़ता है बार बार। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा सर्कल से रिलेटेड कुछ फाउंडेशंस, कुछ फार्मूलेस और उससे रिलेटेड कुछ सर्कल, जो कि PET PE के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और NDA वगैरह जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए तो काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है वैसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना है दोस्तों को। तो देखते रहिए, और पिछली वीडियो को मेरी ज़रूर देखिए, जिससे आप लोगों का बेस सुधर जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आज के लिए।